आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। अब से सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा, केंद्र सरकार ने आदेश किए जारी। इंदौर सहित देश के 6 शहर कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित। प्रदेश के भोपाल सहित 10 शहरों को 3 स्टार रेटिंग और 7 शहरों को 1 स्टार रेटिंग मिली। रेलवे ने 1565 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 20 लाख से अधिक मजदूरों को उनके घर भेजा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार। अब तक लगभग आधे मरीज हुए स्वस्थ। और प्रदेश में टिड्डी दल का खतरा बढ़ा। नीमच, मंदसौर और झाबुआ में किसानों को किया गया सतर्क। अब समाचार विस्तार से। अब से सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि उनके विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस आदेश से सरकारी और निजी कार्यस्थलों में और उनके आसपास बदलाव होने की संभावना है। इस आदेश के तहत सभी सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र ने अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आज स्टार रेटिंग के आधार पर कचरा मुक्त शहरों की घोषणा की। 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग में रखा गया है। प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा, कटनी सहित 10 शहरों को 3 स्टार रेटिंग और ग्वालियर, खंडवा सहित 7 शहरों को 1 स्टार रेटिंग मिली है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2008 में शहरों को उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखने और कचरा मुक्त श्रेणी प्राप्त करने के लिए ये व्यवस्था शुरू की थी। पेश है उज्जैन से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। उज्जैन को स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में देश भर में 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। इस अवसर पर निगम के सभापति सोनू गहलोत ने इसे शहरवासियों की उपलब्धि बताते हुए शहरवासियों से अपील की कि वर्तमान कोरोना के संकट में भी वे निरंतर नगर पालिक निगम उज्जैन को सहयोग देते रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। राज्य केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे विभिन्न जगहों पर फंसे अपने प्रवासी मजदूरों की सुगम आवाजाही के लिए रेल मंत्रालय के साथ बेहतर तालमेल करें और विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करें। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के भय और आजीविका छिनने की आशंका को देखते हुए श्रमिक अपने घर जाने के लिए व्याकुल हैं। राज्यों को इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र के साथ समन्वय पर भी जोर देना चाहिए। राज्यों को पैदल जा रहे प्रवासियों के लिए स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित रहेगी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के नियमन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि उप सचिव और उससे अधिक स्तर के सभी अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद आज प्रदेश सहित देश में लगभग 4.5 करोड़ दुकानें खुली, लेकिन ग्राहकी नदारद रही। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने बताया है कि देश में 55 दिनों के लॉकडाउन के बाद बाजार खुले और कारोबार औपचारिक तौर पर आरंभ हो गया। लगभग सभी बाजारों में दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की बहुत कमी देखी गई। बड़ी मात्रा में कर्मचारी अपने गृह राज्यों में पलायन कर गए हैं। शिवपुरी जिले में आज से लॉकडाउन के चौथे चरण में लोगों को कई राहतें मिली हैं, जिनके तहत बाजारों में दुकानें खोली गईं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे ने 1,565 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 20 लाख से अधिक मजदूरों को उनके घर भेजा है। उन्होंने आज ट्विटर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों को घर भेजने के लिए 837, बिहार में 428 और मध्य प्रदेश में 100 विशेष रेलगाड़ियों की अनुमति दी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में फंसे मध्य प्रदेश के 368 मजदूर आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भोपाल पहुंचे। यहां से उन्हें 30 बसों के द्वारा उनके गृहनगर भेजा गया। इस विशेष ट्रेन से विजयवाड़ा में लॉकडाउन के कारण फंसे मध्य प्रदेश के 25 जिलों के श्रमिक आए हैं। वहीं मंडीदीप से एक ट्रेन 900 श्रमिकों को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। देश में पिछले 2 दिन में कोरोना वायरस के 10,000 मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है, जिनमें से 1/3 से अधिक मामले अकेले महाराष्ट्र के हैं। देश में इस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 134 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 3,163 हो गई है। इस बीच एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटों में 2,350 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके साथ स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 39,174 हो गई है। देश में अब कोरोना के ठीक होने की दर बढ़कर 38% से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 5,236 हो गई है। गौरतलब है कि इस वायरस संक्रमण से अब तक लगभग आधे मरीज यानी कुल 2,435 लोग स्वस्थ हो गए हैं। इंदौर जिले में संक्रमितों की संख्या 2,600 के पार हो गई है। यहां अब तक कुल 1,158 रोगियों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी जा चुकी है। भोपाल में संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार पहुंच चुकी है। उज्जैन जिले में 21 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद यहां आंकड़ा बढ़कर 362 हो गया है। उज्जैन में अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते 48 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 172 लोग इस बीमारी से स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। सागर जिले में कोरोना संक्रमित 16 मरीज आज प्रकाश में आए हैं। इन्हें मिलाकर यहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। यहां सदर बाजार के एक ही परिवार के 14 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पन्ना जिले में आज तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। जबलपुर में अब कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या 185 हो गई है। बैतूल जिले में शोभापुर और कतिया कोयलारी संपूर्ण ग्राम कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। होशंगाबाद जिले के लिए राहत से भरी खबर ये है कि 1 सप्ताह से ज्यादा हो गए हैं, अभी कोरोना संक्रमित कोई भी नहीं पाया गया है। अशोकनगर के बहादुरपुर में वार्ड क्रमांक 8 के साथ साथ 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। दमोह में आज 4 और पॉजिटिव मिले हैं, जबकि छतरपुर के नौगांव में पहला मरीज मिला है। राजगढ़ जिले में भी एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने राजगढ़ विकास खंड के ग्राम करेड़ी को टोटल लॉकडाउन कर कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। सीहोर जिले में अब तक 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, इनमें एक की मौत हो चुकी है। जिले में आज कोई नया मरीज नहीं मिला है। प्रदेश में टिड्डी दल का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान से मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नीमच, मंदसौर जिले में आने के बाद आज टिड्डी दल चंबल नदी के किनारे आलोट और आसपास के गांवों तक पहुंच गया। टिड्डी दल से बचाव के लिए उपसंचालक किसान कल्याण कृषि विकास विभाग जीएस मोहनिया ने किसानों को सामयिक सलाह जारी की है। झाबुआ में टिड्डी दल के प्रकोप की संभावना को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामों में तत्काल मुनादी करवाकर ग्रामीण जनों को इस आपदा के प्रकोप से सतर्क करना आवश्यक है। आगरमालवा जिले में कल शाम सुसनेर के रास्ते एक टिड्डी दल ने प्रवेश किया। कृषि विभाग के उपसंचालक आरपी कनेरिया ने बताया कि लगभग 15 किलोमीटर लंबे दूसरे टिड्डी दल का आज बड़ौद के रास्ते जिले में आने की आशंका को लेकर किसान पूरी तरह सतर्कता बरते हुए हैं। अभी जो मंदसौर से नीमच से आ रहा था वो करीब 14-15 किलोमीटर लंबा है, वो वही आलोट आसपास है। तो मेरी बड़ौद में ही हूँ, किसानों को सबको हमने खबर कर दी है, वही अलर्ट रहे। यदि अपने क्षेत्र में आते हैं तो तत्काल आप लोग आवाज करें और अपने क्षेत्र से भगाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत ने आज रोजाना 1 लाख से अधिक कोरोना मामलों के परीक्षण का आंकड़ा पार कर लिया है। विश्व भर में अब तक 48 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से आज मध्य प्रदेश लिकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। रतलाम में आज सुबह मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार 23 मजदूर घायल हो गए। इनमें से एक महिला और एक बच्चे की हालत चिंताजनक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अब से सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए। इंदौर सहित देश के 6 शहर कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित।
प्रदेश के भोपाल सहित 10 शहरों को 3 स्टार रेटिंग और 7 शहरों को 1 स्टार रेटिंग मिली। रेलवे ने 1565 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 20 लाख से अधिक मजदूरों को उनके घर भेजा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार। अब तक लगभग आधे मरीज हुए स्वस्थ। और प्रदेश में टिड्डी दल का खतरा बढ़ा। नीमच, मंदसौर और झाबुआ में किसानों को किया गया सतर्क। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।